जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश है और दुश्मनों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए और ना ही उनके हथियारों को। और हम ये भी जानते हैं कि चीन के अधिकतम हथियार कॉपी किए हुए हैं, चाहे उसने अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराई हो या फिर रूस की। उन सबको मिलाकर चीन ने अपने हथियारों को बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। जब इन हथियारों के इस्तेमाल की बारी आएगी तो भारत और अमेरिका इन दोनों देशों पर सबसे पहले इन हथियारों का इस्तेमाल चाइना करेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जिस हथियार की बात करने जा रहे हैं उस हथियार से अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन की एक बहुत ही फेमस न्यूक्लियर मिसाइल है जिसका नाम है DF-26 गॉम किलर मिसाइल। ये एक इंटरमीडिएटेड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बता रहे हैं। दरअसल प्रशांत महासागर में अमेरिका की नेवी का एक बहुत ही बड़ा बेड़ा है। उस बेड़े में कम से कम भी 200 जहाज, 1500 विमान और बहुत ही बड़ी संख्या में नौसैनिक मौजूद है और चीन की ये मिसाइल प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना को टारगेट कर सकती है। और दोस्तों, जानकारों का कहना है कि अमेरिका के जो समर्थक देश है उन्हें ये सबसे पहले निशाना बनाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस मिसाइल की ताकत के बारे में। दोस्तों, चीन तेजी से अपनी इंटरमीडिएटेड रेंज की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 की संख्या बढ़ा रहा है। इस मिसाइल को ग्वाम किलर या ग्वाम एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इस मिसाइल के दो वेरिएंट है। पहला जमीन से छोड़ने वाली मिसाइल और दूसरी है एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जो समुद्र से या पानी के जहाजों से छोड़ी जाती है। हर एक मिसाइल में 1200 से लेकर 1800 किलोग्राम के न्यूक्लियर हथियार लगा सकते हैं और पारंपरिक हथियारों से भी इस मिसाइल्स को लैस किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। और इन मिसाइलों की संख्या को बढ़ाने का खुलासा अमेरिका की जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA है उसने किया है। दोस्तों, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंसी DIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और ज्यादा DF-26 मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। ये चीन की सबसे ताकतवर और प्रिसीशन स्ट्राइक क्षमता वाली मिसाइल है। दरअसल प्रिसीशन स्ट्राइक क्षमता वाली मिसाइलों में GPS और नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में कोई गलती नहीं करती। और इस मिसाइल में स्वैप करने की भी ताकत है, यानी कि दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लॉन्च करने के लिए रोड मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी जमीन से जमीन पर या जमीन से नौसैनिक युद्धपोतों पर हमला किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए भी कर सकते हैं और ये मिसाइल एक ही बार में अमेरिका के किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा DF-26 मिसाइलों को तैनात करेगा। एक अनुमान के अनुसार चीन के पास 250 DF-26 मिसाइलें हैं। दरअसल दोस्तों, ग्वाम आइलैंड प्रशांत महासागर के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका के अंडर आती है। DIA की 64 पेज की रिपोर्ट में चीन की इस मिसाइल को न्यूक्लियर थ्रेट कहा जा रहा है और इस मिसाइल की वजह से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस, उत्तर कोरिया, इन सब की ताकत में बढ़ोतरी होगी। और अगर कोई डील होती है तो ईरान को भी इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी या इस मिसाइल को हासिल कर सकता है और ऐसे में अमेरिका और इजराइल की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान ये सभी पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। दोस्तों, चीन के पास मिसाइलों की बहुत ही बड़ी रेंज है। चीन के पास एक ऐसी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई छूकर वापस धरती का वायुमंडल चीरते हुए जमीन पर अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। और इतनी ऊंचाई से अगर कोई टेनिस बॉल के आकार की कोई जमीन पर चीज गिरती है तो एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो फिर भी एक मिसाइल है और चीन इसे फ्रैक्शन ऑर्बिटल बम्बार्ड सिस्टम बुलाता है। और चीन ने ऐसी कई मिसाइलों को मंगोलिया की सीमा पर तैनात कर रखा है। इन्हें वाटर मिल के फॉर्म में भी लगाया गया है ताकि दुश्मन को इनकी मौजूदगी का पता ना चले। और रूस लगातार चीन को सेंसर डाटा देता रहता है। और दोस्तों, रूस अगर चीन की मदद करता है तो वह कई नए तरह के हाइपरसोनिक हथियार दे सकता है, जैसे एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, स्काईफाइल न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर व्हीकल। और वहीं पर उत्तर कोरिया के पास भी 4 तरह के हथियार हैं, कम दूरी की मिसाइलों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जितना चीन अमेरिका का दुश्मन है उससे ज्यादा वह भारत का। अब भारत को भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी क्षमता को इतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि चीन हमला करने से पहले उसे 100 बार सोचना पड़े। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? ये मिसाइल कितना बड़ा खतरा बन सकती है भारत के लिए? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।